चलिए अब हम लोग सीखते हैं इसमें कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। हम लोग फैक्टर्स को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ये सारी कहानी हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि पार्टिकुलर्स को सम करके डायरेक्ट कैसे निकाला जाए, सभी के योग कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो हम लोग 3 तरीके से पढ़ चुके हैं, 3 तरीके से यहाँ भी हम लोग देखने वाले हैं कि पूछेगा इसको टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसके बाद टोटल सम ऑफ द इवन फैक्टर्स, उसी तरह ऑड फैक्टर्स का सम पूछ लेगा। तो 3 तरह की बात यहाँ से बनती है। ये तीनों चीज़ को हम लोग को समझने होंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन वाइज ही समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ हम लोग पिछले बार जो पढ़ चुके हैं, जैसे 8 है, इसका मैं फैक्टर पूछ दूँ तो आपको 1 होगा फैक्टर, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। अच्छा 3 फैक्टर होगा क्या? तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, वही फैक्टर होगा जो इसको डिवाइड करेगा, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद कौन होगा? 8 होगा। तो यहाँ से मैं पूछ दूँ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कौन सा होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो मैं देख करके बता दूंगा 1 2 3 4। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 4 हो गया। यहीं से मैं पूछ दूं कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर, कौन से इवन नंबर ऑफ फैक्टर मैं पूछ दूं तो 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर मैं पूछ दूं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर तो सिर्फ अकेला मतलब 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करने हैं, यहाँ पे निकालने हैं कि सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, फैक्टर्स। अब देखिए सम ऑफ फैक्टर का मतलब क्या? 1 + 2 + 4 + 8, इसको ऐड करना, ठीक है ना, यही होता है सम ऑफ फैक्टर। उसी तरह सम ऑफ कौन चीज? इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर मतलब कौन ना, तो 2 + 4 + 8। और सम ऑफ ऑड, तो ऐसे निकालने का तरीका, तो ये तो लेंदी प्रोसेस होगा ऐसे निकालना, सबका फैक्टर एक एक करके निकालना, सभी को ऐड करना, ये टफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीका अपनाते हैं। जैसे 8 है, हम लोग शॉर्टकट से भी निकालना सीख चुके हैं कि इसका ए फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हैं। तो इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 8 = 2⁻3। अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और इवन फैक्टर ये निकालने आपको आता है, मैं नहीं करता, मैं डायरेक्ट करता हूँ सम ऑफ कौन सी? सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, समझने की बात यहीं पे है। जब भी सम ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेस में चेक करेंगे कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे और उसका पावर 0 से शुरू करेंगे, फिर +2 लिखेंगे, इसका पावर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, इसका पावर 2 लिखेंगे। एक कब तक लिखते जाएंगे? जब तक यहाँ जो पावर दिख रहा है 3, तो 3 तक न चल जाए, मतलब फिर 2 का पावर 3 ये लिखेंगे। इसके बाद अब कुछ तो है नहीं, बस इसी को सॉल्व कर देंगे। ऊपर की तरफ मैं सॉल्व करता हूँ उल्टा, ठीक है ना। ए कितना हो जाएगा? 1, ए हो जाएगा 2, ए हो जाएगा 4, ए हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 प्लस कितना 14 15, ठीक है ना। ए हो जाएगा कितना 10 14 15, तो ए आ जाएगा सम। मतलब इस सभी को सम कर लेंगे हम लोग इसको, तो आपको मिल जाएगा कितना 15। तो ऐड करके चेक कर लेंगे इसको, ठीक है, तो आपको 15 मिल जाएगा। ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है। पहले एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूं कितना, तो मान लीजिए मैं आपसे ले लेता हूं कितना, तो 54 ही ले लेता हूं, ठीक है। 54 का आपको निकालना है, इसका जो सम ऑफ फैक्टर्स। तो इसको क्या करिए, पहले आपको इसको फैक्टर निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2, इसको दे देगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर 3 से आएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3, ठीक है। अब 54 इक्वल टू अपने पास कितना 2 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 3 आपको मिल गया। ए आपके पास हो गया, ठीक है ना। 2 का पावर ए हो जाएगा 2a, ठीक है, और ए, ठीक है, इतना। अब मुझे क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स को FS लिख दिए। क्या करना है, शुरू करना है फर्स्ट वाला, देखिए 2 है तो 2 लिखना है, 2 का पावर कितना, तो 0 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, जब तक इसका पावर पूरा ना हो जाए, तो 1 हो गया। अब फिर क्लोज कर देना है, क्योंकि इसके बाद भी एक और नंबर, यहाँ पे तो एक ही नंबर था इसलिए मुझे क्लोज करना पड़ा यहीं पे, उसके बाद लिखना नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे 3 भी है तो यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यही फिर से इसके 3 के साथ भी वहीं करेंगे। फिर 3 लिख दिए, इसका पावर 0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जब तक इसका पावर 3 ना मिल जाए, मतलब 1 2 3 टू दी पावर 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2,
ए 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। अब इसको 3 और इसको ऐड कर लेंगे तो ए कितना हो जाएगा 36 प्लस 36 अब प्लस 6 तो 40 हो जाएगा ना, और ए हो जाएगा कितना 12, 120 आपका आंसर हो जाएगा। देख लेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं कितना, तो मान लीजिए मैं 50 ले लेता हूँ, छोटा छोटा ले रहा हूँ आप, बल्कि प्रोसेस सेम है, आप बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए 225 फिर 5 से आ जाएगा तो 5 5 जा, मतलब 50 को मैं लिख सकता हूँ कितना, तो 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2। अब सम ऑफ कॉन्शियस फैक्टर्स निकालने हैं, तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए कितना, तो 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 हो गया खत्म। फिर 5 है तो 5 टू द पावर 0 5 टू द पावर 1 5 टू द पावर 2 हो गया, 2 तक चला गया। ए कितना 1 प्लस 2 हो जाएगा क्या, और ए 1 प्लस 5 प्लस 25 हो जाएगा, और ए 31 हो जाएगा इंटू, और ए 3 हो जाएगा, मतलब 3 और 6, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ए हो गया कॉन्शियस नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स निकालें, फॉर सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। इस यहाँ इवन ऑड कुछ नहीं कहा, तब के लिए ऐसे हम लोग निकालेंगे, और जब इवन ऑड कहेगा तब के लिए कैसे निकालेंगे। अब हम लोग पहले सीख लेते हैं कि सम ऑफ कॉन्शियस इवन फैक्टर्स को पहले सीख लेते हैं, ठीक है, इवन फैक्टर्स। अब देखिएगा इसको सम ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है, मान लीजिए कितना, तो 360 ले लेते हैं, ठीक है, ये नंबर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका फैक्टर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 2 1 8 0, फिर 2 9 0, फिर 2 45, ठीक है, 3 1 कितना 5, फिर ये कितना 5 और ये 3, मतलब यहाँ 3 5 कर लेते हैं, 3 और यहाँ से कितना 5, ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब ये कितना 360 इक्वल टू, अब देखिएगा 2 कितना 3 गो, 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 कितना 2 गो, तो 2, और फिर 5 कितना, तो 1, इतना हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये सीख चुके हैं कि टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वो मुझे आता है, मैं ये समझ के चलता हूँ। मुझे निकालना है सम ऑफ इवन कॉन्शियस फैक्टर्स। अब देखिएगा थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का सम निकालने के लिए बोलता तो मैं क्या करता, इसको लिखता है ऐसा, 2 टू दी पावर क्या लिखता 0, फिर 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, फिर 2 टू दी पावर 3 तक जाता, फिर क्लोज करता, फिर लिखता क्या 3 टू दी पावर 0, फिर 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 2 तक जाता, फिर क्लोज करता, फिर 5 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 1, यहाँ तक जाता। ये कब के लिए मैं बता रहा हूँ, जब आपको टोटल नंबर ऑफ, ये हटा लीजिए, सिर्फ यहाँ से हटा लीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का सम निकाले। जब भी आपको इवन आ गया तो इसमें का ए फर्स्ट वाला सिर्फ हटा दीजिए, बल्कि सेम रखिए, मतलब इसमें से 2 टू दी पावर 0 को सिर्फ हटा देना है, बल्कि सबको सेम रखना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा कितना, तो 2 प्लस 4 प्लस 8 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, फिर हो जाएगा 1 प्लस कितना, तो 5, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा तो 10 14, ये हो जाएगा आपके पास कितना 10 तो 13, और ये आपके पास हो जाएगा कितना, तो 6, ये होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा आपका आंसर अच्छी तरह से ये आ जाएगा। तो आंसर मल्टीप्लाई करने का तरीका आपके पास आई होप आता होगा। देखिएगा एक तो होगा 13 का टेबल है तो डायरेक्ट इंटू कर लीजिए, ये मैं जानता हूँ कि आपको 13 का टेबल आता है, इसको इंटू कर लेंगे। अगर नहीं आता है तब के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको भी सीख लीजिए कि आप क्या कीजिए, पहले लास्ट वाले को इंटू कर लीजिए। तो इंटू करेंगे तो 12 का आएगा, 12 का 2 लिख लीजिए, बचेगा रिमाइंडर 1 हाथ में रख लीजिए। दूसरा नंबर प्रोसेस आपको करना है कि लास्ट वाले को इंटू करिए, बीच वाले को इंटू करिए, और दोनों को ऐड कर दीजिए। लास्ट वाले को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4, और ये 4 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, और रिमाइंडर आपके पास है उसको ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो 9, ये 9 लिख दीजिए। इसके बाद तो है नहीं कुछ, आप छोड़िए। अब लास्ट में एक स्टेप करना है कि पहले और पहले वाला के इंटू करके यहाँ लिख देना है। तो पहले को इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये आपका, और इंटू आपके पास कितना 6। अब इसको इंटू 6 से इंटू करने तो आपको आ जाएगा 6 12 हो जाएगा, और 6 नहीं जा कितना, तो 4, मतलब 54 होता है, तो 4 हो जाएगा, 5 रिमाइंडर 5 1 11। तो ये आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, ये हो गया कौन से इवन फैक्टर्स के लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन पे हम लोग ऑड फैक्टर के यही चीज देखिएगा क्या हटाए हैं। इसमें से अगर टोटल फैक्टर कहा था तो सिर्फ इसमें क्या कर दिए थे 2 टू दी पावर 0, इसमें प्लस, बल्कि सब सेम।
सिर्फ इसको हटा दिए थे। जब भी ऑड वाला यहाँ पे अब इवन के जगह क्या कह दे, ऑड कह दे, ठीक है, ऑड कह दे, तब क्या करना है आपको, करना क्या है, इस सब को यहाँ से इधर वाला जो भी दिख रहा है इस सब को हटा दीजिए, ठीक है ना, इस सब को इधर वाला 2 इवन वाला का, जो इवन वाला है ना उसको हटा दीजिए और सिर्फ यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पे 2⁻0 रख दीजिए पूरे के इवन वाला जगह पे। देखिए ऑड वाला को नहीं, इवन वाला के जगह पे आपको ये कर दीजिए, बल्कि सब सेम ही है, बल्कि तरीका सेम ही है, ठीक है। तो ये मैं हटा लेता हूँ, तो इसके पास यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, इसको इंटू कर लीजिए, तो ये तो 1 होता है, ये कितना हो जाएगा, तो 1 + 3 + कितना 9 और ये 1 + कितना 5 और ये हो जाएगा कितना, तो 13 × 6, ये इंटू कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो सिंपल तरीका था, किस में क्या हटाना था समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक में इवन वाला में सिर्फ 2⁻0 हटा देना है, बल्कि सब रख देना है, और जब ऑड वाला में आएगा तो इवन वाला पूरा पार्ट्स को हटा देना है, सिर्फ 2⁻0। 2⁻0 का मतलब ही होता है 1, तो यार डायरेक्ट इसे 1 इंटू कर लीजिए, बात खत्म, ठीक है ना। वो लिखने का नमन करे तो डायरेक्ट 1 लिख करके इतना कर लीजिए, सेम प्रोसेस आपका रहेगा। एक क्वेश्चन कर लीजिए, मैं बोल दूँ कितना, तो मान लीजिए मैं दे दूँ 54, यही वाला 54 कर रहे थे क्या, चलिए इसी का करके एक बार देख लेते ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 54 नहीं, हटाओ इसको, मैं कर दूँ कितना, तो 100 ही ले लेता हूँ, ठीक है। 2 हो जाएगा कितना 50, फिर 2 हो जाएगा 25, फिर 5 और यहाँ से 5, तो इसका मतलब 100 = अपने पास हो जाएगा 2⁻2 5⁻2। यहाँ से पहले मैं निकाल दूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मैं निकाला, टोटल नंबर सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ लिख लीजिए। क्या करना है, तो 2⁻0 2⁻1 2 कितना 2 तक जाना है, फिर क्लोज, फिर इसके बाद क्या है 5 है, तो 5⁻0 5⁻1 5⁻2 तक जाना है, ये होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इवन वाला को निकालना है, इवन वाला को निकालना है तो सिर्फ इस वाले को हटा दीजिए, बल्कि सब रखिए, 2⁻1 2⁻2 बल्कि सब, 5⁻0 5⁻1 5⁻2 हो गया। अच्छा ऑड वाला को निकालना है, ऑड वाले को निकालना है, तब क्या करना है, इस पूरे इवन वाला को हटा दीजिए, इस इवन वाला को सिर्फ हटा दीजिए, इस वाला को हटा दीजिएगा, यहाँ सिर्फ 1 रख दीजिए, बल्कि सेम प्रोसेस। चलिए प्लस है, प्लस 5⁻1 5⁻2, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। किसको हटाना है समझ में आपको अच्छी तरह से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सम, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये हो जाएगा सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स, और ये हो जाएगा ऑड फैक्टर्स का। ऐसे हम लोग करते हैं। आई होप आपको फैक्टर से रिलेटेड 6 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से इसको समझ में आना चाहिए, और ये आता भी हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब फैक्टर्स हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, इसके बाद हम लोग आगे चैप्टर को शुरू करेंगे। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।